बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम अपने चार्जिंग सेक्शन को अच्छी तरह कंप्लीट डिटेल के साथ सीखना शुरू करेंगे और ये वीडियो स्पेशली उन मोबाइल के टेक्नीशियंस के लिए हो जाएगी जो बेचारे परेशान होते हैं कि अगर कभी उनके पास कोई स्मार्टफोन आता है मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में, चार्जिंग के सेक्शन में, चार्जिंग की प्रॉब्लम में, और वो सिर्फ चार्जिंग का कनेक्टर जो होता है, जैक होता है, वो चेंज करके ट्राई कर लेते हैं और फिर भी रिपेयर नहीं हो पाता। तो आगे क्या करना है, ये वीडियो उन लोगों को समझाने के लिए है कि आगे आपने क्या करना है। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि ये जो हमारी इंशाल्लाह वीडियो हो जाएगी, ये मोबाइल रिपेयरिंग के चार्जिंग के सेक्शन को बेसिक से लेकर एडवांस तक मूव करेगी और आपको बेसिक से लेकर चार्जिंग सेक्शन के एडवांस लेवल तक की सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ कवर करके दूंगा और इंशाल्लाह कोई भी चीज हमारी मिस नहीं होगी। जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन स्पेशली आ जाता है, आपके पास रेडमी है, आपके पास ओप्पो आता है, वीवो आता है, रियलमी आता है, टेक्नो आता है, इन्फिनिक्स आता है, कोई भी मोबाइल आ जाता है और उसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग की और आपने चार्जिंग का जैक भी चेंज कर लिया फिर भी काम नहीं बन पा रहा, अब आगे क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह हम टेस्ट करेंगे, किस तरह हम चेक करेंगे, किस तरह प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में हम उसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आगे वाले पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इससे पूरी इस लेक्चर्स की सीरीज जो होगी या वीडियोस जो होंगे, इनको देखने के बाद इंशाल्लाह किसी भी मोबाइल की चार्जिंग की प्रॉब्लम को रिपेयर करने के काबिल हो जाएंगे। मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद बिलाल। स्पेशली मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोस वगैरह बनाकर मैं आपको नॉलेज देता रहता हूं और आपको जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है वो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है ना, चूंकि ये सिर्फ स्टार्ट की वीडियो है तो इसके अंदर मैं इस सेक्शन को समझने से पहले किन चीजों को बुनियादी तौर पर एक एक करके समझना जरूरी है, मैं उसकी लिस्ट बताऊंगा और फिर उसके बाद वाली वीडियोस में हम बारी बारी उन्हें एक एक चीज को करके अलग अलग करके समझने की कोशिश भी करेंगे और उसके बाद हम पूरे प्रोसेस को, ये किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह काम करता है, हम उसको सबको समझेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास कुछ मोबाइल खुले हुए हैं, ये रियलमी के जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह ये जब आगे देखेंगे आगे वाली वीडियोस में सब आपको नजर आता रहेगा और मैं आपको इस वीडियो में जो सिखाऊंगा समझाऊंगा उसमें 3-4 चीजें मैं चेक करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। नंबर 1 तो ये कि मैं आपको रियल में जो मेरे पास सर्किट रखे होंगे, बोर्ड रखे होंगे, मैं उन पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि आपने ये कैसे करना है और किस तरह आपने टेस्ट करना है, चेक करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और किस तरह आपने रिपेयर करना है। दूसरे नंबर पर हम सहारा लेंगे हम बोर्नियो स्कीमेटिक टूल का, क्योंकि इसके बगैर किसी भी एडवांस लेवल की रिपेयरिंग को करना पॉसिबल नहीं है। तो ये दो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने इस चार्जिंग के सेक्शन को 0 से लेकर Z तक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव स्टाइल में समझेंगे, सीखेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हमें चार्जिंग सेक्शन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि वो चीजें कौन कौन सी है जिनको समझना जरूरी है। तो अच्छा, मैं फिर आपको ये आखिर में अभी ये मेंशन कर दूं कि ये जो वीडियो है ये बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ मूव करेगी, मतलब जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं वो भी इसको अगर सीखें समझें तो इंशाल्लाह उनको 0 लेवल से हर चीज समझ में आएगी और जो एडवांस लेवल वाले अगर समझना चाहें तो इंशाल्लाह हर चीज उनके भी काम की होगी, क्योंकि ये जो चार्जिंग सेक्शन की जो सारी वीडियोस होंगी आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की हर चीज को इंशाल्लाह समझाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ जो जो चीजें हमने समझनी है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बना दी है और इसका मैंने नाम रखा है चार्जिंग सेक्शन में किन चीजों को समझना जरूरी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सारी डिटेल को हम समझने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मीडियाटेक को और मीडियाटेक को समझने के बाद हम क्वालकॉम को और एसपीडी को भी समझेंगे। और एक मैं आपको मजे की बात ये भी बता दूं कि जो भी आप सीखेंगे समझेंगे आपको इस सारी डिटेल का इंशाल्लाह पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ फाइल में ये सारी डिटेल लिखी हुई आपको मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ आपको जो भी मैं आपको लेक्चर दूंगा, जो समझाऊंगा, सिखाऊंगा, वो आपको हर डिटेल, आपको हर चीज की डिटेल आपको पूरी की पूरी एक पीडीएफ लेक्चर में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप ये पीडीएफ लेक्चर लेना चाहें तो आप इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी उस डिटेल की तरफ जिनको हमने समझना है। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने हेडिंग दे दी है चार्जिंग सेक्शन में किन चीजों को समझना जरूरी है, ये मैंने हेडिंग दे दी। अब उसके बाद ये जो चीजें हैं ये वो चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे आगे वाली वीडियोस को और समझेंगे। तो मैं इनकी आपको थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। मैं इनको पहले से थोड़ा सा मैं पहले इनका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि चार्जिंग जो हमारी स्टार्ट होती है चार्जर लगाने के बाद, तो चार्जर की जो पावर हमारे मोबाइल में ट्रांसफर होती है, शिफ्ट होती है, वो चार्जिंग कनेक्टर के थ्रू होती है, जिसे सीसी की तरह से डिनोट किया जाता है हमारे बोर्नियो स्कीमेटिक टूल में। तो इसको चार्जिंग कनेक्टर भी कहा जाता है और चार्जिंग का जैक भी। और आपको पता है कि हमारे चार्जिंग जैक की 2 किस्में हैं, एक माइक्रो है जिसमें 5 पिनें होती हैं और एक जो है वो टाइप सी है जिसमें 12 से लेकर 24 पिनें हो सकती हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जैक है। यहाँ मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, बस मैं मुख्तसर सा ये थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा, फिर हम अगली वीडियोस में एक एक करके सब चीजों को बारी बारी समझना शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, चार्जिंग कनेक्टर। चार्जिंग कनेक्टर में अगर हम माइक्रो की बात करें और हम स्टार्ट उसी से करेंगे तो चार्जिंग कनेक्टर में जो माइक्रो होता है उसमें 5 पिन होती हैं, जिनमें से एक चार्जिंग की प्लस की लाइन होती है, एक ग्राउंड की लाइन होती है, एक डेटा प्लस की, एक डेटा माइनस की और एक चार्जिंग आईडी की लाइन होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे जो हमें समझने की जरूरत है वो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। ये आईसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल के जितने भी मॉडर्न मोबाइल है उन सब के अंदर ये ओवीपी आईसी तकरीबन जरूरी होती है, उसके बगैर
नॉर्मल तौर पर जो है वो मोबाइल का सर्किट कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे मोबाइलों में शुरू में ज्यादातर ऐसा होता था कि ओवीपी आईसी के बजाय पूरा सर्किट बना के मुख्तलिफ कंपोनेंट को इस्तेमाल करके पूरा सर्किट अलग से बनाया जाता था, और वो सर्किट भी यही ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता था। लेकिन अब क्या होता है कि उस पूरे सर्किट को एक आईसी के अंदर मर्ज करके एक आईसी बना के उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे चार्जिंग कनेक्टर हो गया, नंबर 2 पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होगी, नंबर 3 पे आपको चार्जिंग आईसी को भी समझना है। चार्जिंग आईसी मुख्तलिफ किस्म की होती है। चार्जिंग आईसी पाक आईसी भी होती है जिसकी नेग निकली होती है, पिन बाहर निकली होती है, और बॉल आईसी भी होती है। हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो चीजें समझनी है मैं उसकी डिटेल बता रहा हूँ, लिस्ट बता रहा हूँ। तो नंबर 3 पे हमारे पास चार्जिंग आईसी है जिसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। चार्जिंग आईसी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसका जो मैकेनिज्म होता है, फंक्शन होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें कितनी पिन होती है, किस पिन का क्या काम होता है, हम डिटेल से समझेंगे। उसके बाद जो आपने आगे समझना है वो समझना है पावर आईसी को। पावर आईसी आपके मोबाइल में वो आईसी है जो आपके मोबाइल के सारे पावर सिस्टम को कंट्रोल करती है, पावर जनरेट करती है और पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बगैर आपके मोबाइल का कोई भी सेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी सेक्शन, कोई भी सर्किट जो है वो फंक्शन नहीं करेगा। अच्छा, चार्जिंग के सिस्टम के अंदर एक और आईसी होती है जिसे फ्यूल गेज सेक्शन कहा जाता है, फ्यूल गेज आईसी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम होता है आपकी बैटरी के फ्यूल को वो जो है वो चेक करता रहता है और देखता रहता है कि बैटरी में चार्जिंग कितनी है। उसी हिसाब से ये फ्यूल गेज आईसी जो है वो पावर आईसी को इन्फॉर्मेशन देती है, फिर पावर आईसी उसी हिसाब से आगे डेटा और चार्जिंग के लिए काम करती है। सही है। अच्छा, उसके बाद आपको सीपीयू को समझना भी जरूरी है। हम पावर आईसी या सीपीयू को कंप्लीट डिटेल के साथ नहीं समझेंगे, बल्कि पावर आईसी के अंदर सिर्फ उस सेक्शन को समझेंगे जो हमारी चार्जिंग आईसी से या चार्जिंग के सर्किट से या चार्जिंग के सेक्शन से रिलेटेड होगा। क्योंकि पावर आईसी में बहुत सारे सर्किट होते हैं, हम हर सर्किट को उसके काम के हिसाब से समझेंगे। तो अभी हमारी जो गुफ्तगू है वो चार्जिंग आईसी के हवाले से है, तो हम चार्जिंग आईसी के साथ जो रिलेटेड है पावर आईसी का सेक्शन, हम उसी पर गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह सीपीयू के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, लेकिन सीपीयू के अंदर जो सेक्शन हमारी चार्जिंग से रिलेटेड होगा हम उसको समझेंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको बैटरी टर्मिनल भी समझना जरूरी है। बैटरी टर्मिनल में आपको पता है कि नॉर्मल कभी 3 कनेक्शन होते हैं, कभी 4 कनेक्शन होते हैं, और अभी आजकल के जो मॉडर्न मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर 4 से ज्यादा कनेक्शन भी आ रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, रजिस्टर, सॉरी ये जिन से आ गया, ये गलत है, ये रजिस्टर बनेगा, रे जे सेन टे रे। ठीक है, ये रजिस्टर बनेगा और इसको भी समझना जरूरी है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकेंगे। और इसका क्या काम है इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम आगे क्लास में समझेंगे। उसके बाद एक कैपेसिटर है, इसको भी समझना जरूरी है। उसके बाद आपके पास मॉसफेट है, इसका क्या काम होता है इंशाल्लाह मॉसफेट की क्लास में, मॉसफेट की वीडियो में हम समझेंगे। कॉइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर आप स्विचिंग के काम को अमूमन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको भी समझना जरूरी है। डायोड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपके रजिस्टर से जो बनने वाले कुछ सर्किट है उनमें से एक पुल अप रजिस्टर सर्किट है, इसको भी समझना जरूरी है। और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, इसको भी समझना जरूरी है। इसके बगैर आप अपने चार्जिंग के सेक्शन को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये हो गया हमारा चार्जिंग के सेक्शन के उन कंपोनेंट का एक जायजा जो हमने चार्जिंग सेक्शन की वीडियोस में सीखनी और समझने हैं। आज की वीडियो में मैं यहीं पर बात करूंगा और मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करूंगा। और ये एक सिर्फ समझ लीजिए कि पहली वीडियो है जिसके अंदर हम चार्जिंग के सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। आगे इंशाल्लाह बारी बारी हम सारी चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, और फिर उसके बाद सारे जो मोबाइल हैं कंपनियां, उनके जो मीडियाटेक के हैं, जो क्वालकॉम के हैं, जो एसपीडी के हैं या बाकी हैं, उन सब के अंदर चार्जिंग के सेक्शन कैसे काम करते हैं इंशाल्लाह उस सबको डिटेल के साथ समझेंगे। मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद बिलाल। हमारे पास ये मोबाइल रिपेयरिंग की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे चल रहा है। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो फिलहाल आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन लेवल की बेसिक से एडवांस लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मेरे चैनल पर भी, यूट्यूब पर भी आपको मिलती रहेगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बताने की, क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। आगे उसका प्रैक्टिकल करना, उसको आगे याद रखना, उसको दोहराना, उसको बाद में रिपीट करना, उसकी प्रैक्टिस करना, वो जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।